अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। अब आगे चले तो 16 के 24 घंटे कैसे बने, निरंतर ईश्वर की याद भी बनी रहे और दुनिया के काम भी जैसे आज हैं इससे सुंदर और अच्छे होते चले जाए। ये साधन सरल है, थोड़ा सेकंड साधन जो है वो एनालाइज करने में दिक्कत आती है, मगर उसके लिए भी बहुत सुंदर तरीका बताया
कि बड़े आराम से कर सकते हो। दुनिया के काम की डायरी बनाइए, लोगों ने बनाई होती हैं। अपना डेली वर्क उसमें लिखिए कि हमको क्या करना है। उसके ऊपर जहाँ डेट पड़ी होती है वो आप पूजा के लिए इस्तेमाल कीजिए, साधना के लिए। अगर आधा घंटा सुबह आपसे पूजा बनी, आधा घंटा, आधा घंटा रात बनी तो प्लस आधा घंटा, भोजन परमात्मा की याद में किया तो प्लस आधा घंटा, सोए परमात्मा की याद में प्लस 6 घंटे, 24/8। रोज रिव्यू करिए। अगर रोज करते चले जाएंगे तो आपकी जिज्ञासा और उत्साह बना रहेगा। हमेशा याद रहेगी कि हमें अपना समय जो है पूरा करना है। जैसे बिजनेस पूरा करना होता उसी प्रकार इस बिजनेस को भी पूरा कीजिए। जैसे समय आप बिजनेस में लगाते हैं उसी प्रकार इस समय को भी अपना बिजनेस समझ के पूरा कीजिए। करते रहेंगे, पूरा होता रहेगा। उसके बाद बड़े सुंदरता से 16 के 24 घंटे बनाए जा सकते हैं निरंतर ईश्वर की याद, और दुनिया के काम जैसे आज इससे अच्छे सुंदर बनते चले जाएं। ये साधन सरल है, और जिसके 16 घंटे हो चुके हैं वो इस काम को करें। हमें सीढ़ी दर सीढ़ी चलना चाहिए, नहीं तो माइंड पर इतना प्रेशर हो जाएगा। अगर सारी चीजें एक साथ लेके चलेंगे, ना ये हो पाएगा ना वो हो पाएगा। पहले हम 8 घंटे अपने बनाए, पहला स्टेप पूरा करें। 8 के 16 घंटे अपने बनाए, ये स्टेप पूरा करें। और 16 के 24 बनाए। अगर नीचे से छलांग लगाएंगे तो ना ये हो पाएगा ना 24 घंटे को हो पाएगा। ये साधन सरल है, और साधन क्या है, बहुत सुंदर है। जब बुद्धि का कार्य आपके सामने आए उसे अपने भगवान के अर्पण कर दीजिए, और ये भावना बनाइए, धारणा बनाइए कि प्रभु आप कीजिए, मैं नहीं करता। उसके बाद पूरी लगन से उस काम में लग जाइए और ऐसा समझिए कि वह कर रहा है, मैं तो उसके हाथ का केवल एक यंत्र हूं, वह करता है। ऐसी धारणा बनाकर उस काम को कीजिए। और जब काम समाप्त हो जाए तो उसे भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु आपने किया, मैं तो नहीं कर सकता था। ये अभ्यास करते जाइए। जब ये अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत सुंदर अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। 2 तरीके के अनुभव होंगे। पहला अनुभव तो ये होगा कि धीरे धीरे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कमाल है, बुद्धि का काम भी करता हूं, और ऐसा मालूम होता है कि भगवान की याद की तरंगे दिल और दिमाग के बीच में बह रही हैं, और काम भी होता है, काम भी हो रहा है, और भगवान की याद की तरंगे भी बह रही हैं। ऐसा सुंदर अनुभव होता है। दूसरे तरीके के अनुभव इस प्रकार के हो कि अब जो आप काम करते हैं वो ईश्वर का समझ के करते हैं, अपना समझ के तो करते नहीं, प्रभु का भेजा हुआ कार्य है, उसी का काम हमें करना है, ऐसा समझ कर करते हैं। धीरे धीरे ऐसे अनुभव होने शुरू होते हैं कि काम तो बड़ा मामूली सा था, लेकिन जब पूरा हुआ उसका परिणाम बहुत बड़ा हुआ, जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। हैरत होती है कि इस काम का इतना बड़ा महत्व, ये मैं कभी प्रयास भी नहीं कर सकता था। मैंने नहीं किया, मेरे भगवान ने किया। ऐसी धारणा धीरे धीरे बन जाती है। इस पर विश्वास होना थोड़ा मुश्किल है कि 2 काम एक साथ कैसे, काम भी होता रहे और ईश्वर की याद भी बनी रहे। बहुत मुश्किल होता है ये सोचना।
मगर क्या होता है कि जब प्रैक्टिस में जाते हैं तो सारी चीजें बहुत आराम से पूरी हो जाती है। और ऐसा है तो जब तक साधक स्टेज पर पहुंचता है उसके आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, आज्ञा चक्र पर स्पंदन होना शुरू हो जाता है, आज्ञा चक्र पर प्राण वायु का स्पंदन, आनंद में स्पंदन। और जब ये स्पंदन होता है तो बड़ा आनंद आता है। एक नशे की सी हालत होती है, जैसे कोई नशीली चीज खा या पी ली हो। ये नशा राम नाम का नशा है। शराब का नशा आदमी को नीचे गिराता है, राम नाम का नशा उससे कई गुना ज्यादा है, ऊपर ले जाता है। बड़ी ऊंची भावना पैदा होती है। इस नशे का असर यही है, परोपकार, विषबंधित प्यार, परमात्मा की भक्ति, सुंदर सुंदर विचार पैदा होते हैं इस नशे से। तब साधक को एहसास होता है कि काम भी हो रहा है पूरी लगन के साथ, लेकिन साथ साथ स्पंदन भी चल रहा है आज्ञा चक्र पर। नशे की सी हालत है, उस परमात्मा की याद निरंतर जारी है, भगवान की याद भी है और काम भी हो रहा है। ऐसा सुंदर अनुभव होता है क्योंकि परमात्मा को काम अर्पण करने की आदत बना ली है कि प्रभु आप कीजिए, मैं नहीं करता। और जो होता है ऐसी दशा में बड़ा ऊंचा कार होता है, बड़ा सुंदर कार होता है। जो भी होता है पूर्ण चित्त एकाग्रता से होता है, दिमाग वहीं लगा होता है, इसलिए बहुत ऊंचा काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है। और साथ साथ ईश्वर की याद भी बनी रहती है। निरंतर ये अनुभव होता रहता है कि मैं नहीं करता, मैं नहीं कर सकता था, परमात्मा करता है, मैं तो उसके हाथ का केवल एक यंत्र हूं, कराता वे है। ऐसा सुंदर अनुभव, तब ऐसी दशा हो जाती है, हर समय प्रभु का चिंतन। दुनिया के सारे काम, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, सारे कार्य बहुत सुंदरता से संपन्न हो जाते हैं। हृदय निरंतर परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहता है, निरंतर उसकी याद है, एक क्षण को भी उसकी याद के नहीं भूलता। ऐसी सुंदर अवस्था प्राप्त होती है। 24 घंटे ध्यान, निरंतर उसकी याद है, एक भी सेकंड को भी परमात्मा की याद के बगैर नहीं रहता। इसी दुनिया में रहता है, इसी दुनिया के सब काम करता है, दूसरों से कई सुंदर समस्त दुनियावी व्यवहारों में वह सदा कुशल बना रहता है। अगर सांसारिक कामों में पीछे रह गया तो हमारी मंशा पूरी नहीं हुई। तारीफ तो तब है जब दुनिया का काम आज से अच्छा हो और साथ साथ ईश्वर में जीवन हो, परमात्मा की याद में बर्फ की तरह पिघलता रहे। तस्त बकार दिल बयार, ऐसी सुंदर अवस्था मिलती है इस अभ्यास से। कबीर साहब का नाम आपने सुना होगा। कबीर साहब थे तत्वज्ञानी, उन्होंने इसी दशा का बड़ा सुंदर दिग्दर्शन किया है। कबीर साहब बगैर पढ़े लिखे थे, उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, पढ़े लिखे नहीं थे। और उनकी जो वाणी निकलती हृदय से निकलती थी और अपने अनुभव के आधार पर दूसरे लोग लिख लेते थे। बहुत सुंदर दिग्दर्शन उन्होंने इस दशा का किया है। कहा है कि संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। इस दशा को सहज समाधि कहा है। निरंतर ईश्वर की याद है, पूरा ज्ञान है, ध्यान भी बना हुआ है और काम भी हो रहा है। कहा है कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी,
निश दिन अधिक चली। ये जो सहज राम नाम जो आप लेते हैं, जो समाधि आपकी है, जो राम नाम की आपकी स्टेज है, बड़ी सुंदर है। और ये मन की एकाग्रता से आती है, चित्त की एकाग्रता अपनी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से आती है, असंभव है। लेकिन अगर किसी ऐसे संत की सोबत मिल जाए जिसका हृदय निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति की अगर संगत मिल जाती है तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। उसकी सोबत से, उसके ध्यान से ही बनने लगता है, उसके सनद से अपना ध्यान बनने लगता है अपने आप। इसलिए कहा है कि गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। गुरु की कृपा से जिस दिन से जो चित्त की एकाग्रता मुझे मिली है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, निश दिन अधिक चली, ये दिन दिन बढ़ती रहती है, इसमें घटान नहीं है। जैसे जैसे आप खाली समय परमात्मा को देते जाते हैं, जैसे जैसे इस अभ्यास में डूबते चले जाते हैं, आपकी पहुंच और गहरी होती चली जाती है, आपका कंसंट्रेशन और अच्छा होता चला जाता है, और अधिकाधिक आनंद में अवस्था बनती चली जाती है। क्यों? आनंद बाहर नहीं है, आनंद हमारे आत्मा में है। हमारे आत्मा में दो ही चीज है, एक आनंद और दूसरी चैतन्यता। चैतन्यता गई, सारी चीजें बेकार हो जाती है। आनंद और चैतन्यता हमको आत्मा से हमारे शरीर में आती है। तो जैसे जैसे इस अभ्यास में डूबते चले जाते हैं, आपकी पहुंच और गहरी होती जाती है और अधिकाधिक आनंद की अवस्था बनती चली जाती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, बहुत सुंदर है, कि संतो सहज समाधि भली, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। जह जह डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। कहते हैं जहां जहां ऐसा व्यक्ति चलता है वह परिक्रमा करता है, और जो कुछ करता है वह सेवा करता है। जह जह डोलऊं सो परिक्रमा, जह जह डोलऊं सो परिक्रमा। जब हम मंदिर में भगवान की परिक्रमा करते हैं तो झरोकों से भगवान को निहारते जाते हैं, भगवान के ध्यान में परिक्रमा करते हैं। जब ये साधक चलता है तो प्रभु की गहरी याद में डूब कर चलता है, चल नहीं रहा, परमात्मा की सच्ची परिक्रमा कर रहा है। जो कुछ करऊं सो सेवा, सच्ची सेवा करता है। बहुत बड़ी सेवा होती है। संसार के दावानल से झुलसे हुए हृदय हृदय आते हैं, आए बैठे शांति लेकर जाते हैं, शांति और आनंद लेकर जाते हैं, सुख शांति लेकर जाते हैं। कैसी सच्ची सेवा है, दूसरे की आत्मा खिलती है, सच्ची सेवा होती है। जय जय डोलऊं सो परिक्रमा, जो कुछ करऊं सो सेवा। जब सोऊं तो करऊं दंडवत पूजऊं और न देवा। ऐसा व्यक्ति जब सोता है, भगवान की गहरी याद में सोता है। जब हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, उस समय हर व्यक्ति का हृदय परमात्मा में लगा रहता है। उस क्षण कोई दूसरा विचार नहीं आता, बड़ी श्रद्धा से भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। उस क्षण हृदय भगवान में लगा रहता है। इस साधक का हृदय जब सोता है, परमात्मा की गहरी याद में डूबा होता है, वह सो नहीं रहा।
परमात्मा को दंडवत प्रणाम कर रहा है। जब सोऊं तो करऊं दंडवत, जब सोऊं तो करऊं दंडवत, पूजऊं और न देवा, कि संतो सहज समाधि भरी, गुरु कृपा जिस दिन से जागी, निश दिन अधिक चली। ऐसा जीवन हो जाता है जब ऐसा व्यक्ति सोता है तो भगवान की गहरी याद में सोता है। और एक इष्ट का पुजारी, जैसे मैंने शुरू शुरू में आपको बताया कि जो साकार पुजारी है उनको अपना एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है। एक इष्ट, अनेक नहीं, इष्ट एक। तभी चित्त की एकाग्रता आपको प्राप्त हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और निराकार पुजारियों के लिए एक नाम, जितने हमारे संत महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, चाहे संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या ज्ञानदेव, क्या नामदेव, सब एक इष्ट के पुजारी थे। और तभी उनको अध्यात्म की सबसे ऊंची गति प्राप्त हुई, तभी चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। निराकार पुजारियों के लिए एक नाम आगे कहते हैं कि कहूं सो नाम सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम देखूं, भाव मिटाऊं दूजा। कबीर साहब ने आगे कहा है कि कहूं सो नाम सुनऊं सो सिमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, ग्रह उजाड़ एक सम लेखो, भाव मिटाऊं दूजा। ऐसा व्यक्ति की जो वाणी निकलती है उसमें भगवान की लीला का भी वर्णन होता है, परमात्मा के गुण अनुवादों में ही उसको सच्चा आनंद सुख मिलता है, और निरंतर अपने आत्मा के शब्द को सुनता रहता है। कहता है ईश्वर का नाम, सुनता है ईश्वर का नाम। अब भोजन करता है तब भगवान को अर्पण करके करता है। हर ग्रास परमात्मा की याद में खाया है। भगवान को सच्चा नैवेद्य चढ़ाता है, वह भगवान की सच्ची पूजा कर रहा है। भगवान को सच्चा नैवेद्य चढ़ा रहा है, सच्ची पूजा उससे बन रही है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।